हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज आपको पूर्वी दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन में साफ अंतर पता लगने वाला है। पश्चिमी दर्शन पश्चिमी दर्शन ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत बुराइयों को बढ़ावा देने वाले अवगुणों के लिए भी कोई न कोई विशेष दिन मनाने के लिए बना रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं। वहीं पूर्वी दर्शन में इन बुराइयों से कैसे लड़ा जाए, कैसे दूर भगाया जाए, इसकी चर्चा की गई है। आज का ही दिन ले लीजिए, आज है 10 अगस्त और लोग मना रहे हैं विश्व आलस्य दिवस आज के दिन को। वहीं पूर्वी दार्शनिकों ने आलस्य को अपना सबसे निकटवर्ती शत्रु करार दिया है। यहाँ आलस्य एवं आलसियों को जमकर भर्त्सना की गई है। तो आइए आज के स्वाध्याय में हम लोग जानते हैं आलस्य को भगाकर हम कैसे सफल बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मनुष्य की समग्र संरचना शरीर और मन के सम्मिश्रण से होती है। इन दोनों का जो जितना सदुपयोग करता है वही अपने लिए संपदाएं और सफलताएं अर्जित करता है, साथ ही अपने समय और जन समुदाय के लिए कहने लायक सुख सुविधाएं उत्पन्न करता है, स्वयं प्रगति पथ पर चलता है और अन्य असंख्यों को भी ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। किंतु जो इन दोनों ईश्वर प्रदत्त विभूतियों को ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रहने देता है और उसका सदुपयोग करता है, वह हानि भी कम नहीं उठाता, उसमें प्रभावित लोग भी कम हानि नहीं उठाते। शरीर की सार्थकता इसमें है कि जितनी भी उसमें क्षमता है उसके अनुरूप उससे काम लिया जाए, उसे आलस्य में अर्धमृतिकों या अर्धमूर्छितों की तरह तंद्राग्रस्त स्थिति में न पड़े रहने दिया जाए। इस स्थिति को आलस्य कहते हैं। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। वह परोक्ष रूप से वह हानि पहुंचाता है जो हाथ पैर कसकर किसी को बंदी गृह में डालने पर पहुंचाई जा सकती है। सोचिए कितना बड़ी हमारे लिए शत्रु का काम है आलस्य का। मन का कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो यह है कि वह शरीर के साथ मिलकर अपने लिए सुनिश्चित कार्य पद्धति निर्धारित करे और फिर जो कुछ भी करना है उसमें पूरी दिलचस्पी और एकाग्रता के साथ जुट पड़े। जिसका मन हवा में उड़ने वाला पत्ते की तरह जिधर तिधर अस्त व्यस्त मारा फिरता है, किसी उपयोगी काम पर जमता नहीं। समझना चाहिए कि वह जिस काम में संबंध जोड़ेगा उससे बर्बाद करके ही रहेगा। हर काम सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए समुचित शारीरिक श्रम चाहता है और साथ ही इसकी भी अनिवार्यता आवश्यकता है कि उसमें परिपूर्ण मनोयोग लगे। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी सफलता के लिए शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता की आवश्यकता रहेगी। इन दोनों में जहाँ एक भी कमी पड़ेगी, समझना चाहिए कि पैर असफलता की दिशा में उठ रहे हैं। शरीर को श्रम से बचाने का नाम है आलस्य और मन को निर्धारित काम की उपेक्षा करके जहाँ तहाँ दौड़ाने की दुष्प्रवृत्ति का नाम है प्रमाद। जहाँ इन दोनों का संयोग मिल जाए वहाँ समझना चाहिए कि समय की बर्बादी और काम की असफलता दोनों साथ साथ चलेगी। मनुष्य ऐसा कुछ भी न कर पा सकेगा जिससे महत्वपूर्ण या सराहनीय कहा जा सके। कुछ लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, आराम तलबी उन्हें बहुत सुहाती है। समय काटने के लिए मनोरंजन का कोई शुगल ढूंढते रहते हैं। बेकार पड़े रहने से पीठ दुखने लगता है, इसलिए आलसी लोग भी आवारागर्दी के लिए निठल्ले यार दोस्तों का जमघट लगाते हैं और उनकी आओ भगत के लिए पैसा खर्च करते रहते हैं। अपने साथ साथ ही घर वालों को उस कुटेव का आदी बना देते हैं। मनोरंजन के कुछ साधन तो ऐसे होते हैं जो घर पर भी जुट सकते हैं। ताश, चौपड़, शतरंज आदि घरेलू मनोरंजन है। सिनेमा, पर्यटन, शिकार जैसे माध्यम ऐसे हैं जिनके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। इनके साथ दुर्बुद्धि का और गहरा पुट लगने से तो नशेबाजी, जुआ, व्यभिचार जैसी बुराइयां भी शामिल हो जाती है। यह सब खर्चीली हैं। आलसी व्यक्ति इन प्रयोजनों में अपनी संचित पूंजी गवा बैठते हैं और फिर जहाँ तहाँ से कर्ज लेते हैं। यह सभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कुछ ही दिन में आदत के रूप में धारण कर लेती है और फिर छुड़ाए नहीं छूटती। ऐसे लोग को कभी कोई भी सही उत्तरदायित्व संभालने की व्यवस्था आ पड़े तो वह उन्हें आधे अधूरे छोड़कर निरर्थक समय गंवाने वाली पुरानी आदतों की ओर भटक जाते हैं और जो काम करना था वह जहाँ का तहाँ बड़ा बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार छोटे हुए काम मनुष्य का मनोबल गिराते हैं और बदनामी कराते हैं। फिर नए सिरे से किसी काम को करने के लिए नया उत्साह लगाना पड़ता है और न कोई उन्हें जिम्मेदारी ही सौंपता है। ऐसे निरर्थक समय गंवाने वाले परिवारियों, संबंधियों और शुभचिंतकों की दृष्टि में क्रमशः क्षोभ और घृणा के पात्र बनते जाते हैं। तो इस तरह से आलस को बहुत ही आप निकृष्ट दर्जे का अवगुण मान सकते हैं, इसमें आपको कहीं से भी कोई लाभ नहीं है।
किसी काम को शोभा सफलता तभी बनती है जब उसमें शरीर की तत्परता और मन की तन्मयता का समान रूप से समावेश हो। यही वह स्थिति है जिसमें आलस और प्रमाद से पीछा छुड़ाकर सर्वतोभावेन निर्धारित कृत्य या लक्ष्य में जुटा जा सकता है। निर्धारण सांसारिक, आध्यात्मिक, स्वार्थपरक या पारमार्थिक कैसा ही भला बुरा क्यों न हो, पर उसकी सफलता के लिए परिश्रम और मनोयोग का समान रूप से नियोजन होना चाहिए। सफल मनोरथ व्यक्तियों की जीवनचर्या का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाए तो उनमें से प्रत्येक को घोर परिश्रमी और समग्र तन्मयता नियोजित करने की कला में प्रवीण पाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुए काम कलात्मक और सुनियोजित होते हैं। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले आलस्य और प्रमाद रूपी दोनों शत्रुओं से बच सकते हैं। उनके द्वारा होने वाले अगणित हानियों के कुचक्र में भी नहीं फंसते। छोटे कामों को सही रीति से संपन्न करने वाले आगे बढ़ चलकर बड़े बड़े काम कर गुजरने की व्यवस्था और बुद्धि अपने भीतर से ही उपार्जित कर लेते हैं, जबकि काम से जी चुराने वाले और जिम्मेदारी की उपेक्षा करने वाले अपनी और दूसरों की आंखों से दिन दिन गिरते जाते हैं। दिनों दिन मनोबल कमा बैठते हैं और मनुष्य की प्रतिभा का पलायन हो जाता है। साहस टूट जाता है और कुशलता अर्जित करने का सुयोग ही नहीं बन पाता। ऐसे लोग अपना मूल्य गिरा लेते हैं और उनके द्वारा जो काम बन पड़ता है वह भी गए गुजरे मूल्य का फुहड़ और आधा अधूरा काना कुबड़ा एवं अस्त व्यस्त ही होता है। ऐसी दशा में काम का ही नहीं उसके कर्ता का भी उपहास होता है। ईश्वर ने मनुष्य को अनोखी विशेषताओं वाली काया प्रदान की है। ऐसे हाथ और किसी प्राणी का नहीं मिले। मन भी ऐसा मिला जो दूरदर्शिता और विवेकशीलता की दृष्टि से अद्भुत है। उसके गुण कर्म स्वभाव यदि परिष्कृत स्तर के हों तो अनेकों का सहयोग अप्रत्याशित ढंग से खिंचता चला आता है। अभ्यास में जुट पड़े तो वह भी किसी काम में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। प्रश्न केवल उपलब्धियों का सदुपयोग करने भर का है। यह मनुष्य का अपना काम है कि क्षमताओं का सदुपयोग करे और उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुँचे। फिर उन्हें आलस्य प्रमाद के कूड़े करकट में पड़ी रहने देकर जो मिला है उसको भी गंवा बैठे और निंदा का उपहास का कारण बने। जिसने आलस्य प्रमाद को जीत लिया, समझना चाहिए कि उसने अपने उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त कर लिया है। ऐसे ही लोग यशस्वी बनते हैं और अपने कर्तृत्व की असंख्यों को अनुकरणीय प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुरु जी का जो दर्शन है, जो भारत का दर्शन है, यह गुणों को बढ़ावा नहीं देता, गुणों से पार पाने की जुगत में रहता है। कैसे उससे हमको दूर हटाना है अपने व्यक्तित्व से। और जो वहीं देखिए पश्चिमी सभ्यता में आज के दिन को आलस्य दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी अंतर है हमारे सनातन धर्म और जो परंपराएं हैं उनमें। तो इसी तरह से आप अपना भी थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आप भी अपने आप को सफल बनाने की ओर अग्रसर रहिए। मिलते हैं अगले और किसी सार्थक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।